नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग घर में अपने परिवार वालों के साथ मौज से होंगे, मस्ती में होंगे और फुल एनर्जेटिक होंगे। और होना भी चाहिए। चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। उस हवा के झोंके की तरह, जैसे कभी कभी होता है ना, हमारे घर में कुछ अनचाहे मेहमान आ जाते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते। ये हमें पता होता है कि अरे ये तो बहुत टाइम लेगा, और लेकिन फिर भी हमें उनको एंटरटेन करना पड़ता है, हमें उनको बैठाना पड़ता है, चाय नाश्ता ऑल दैट पूछना पड़ता है। हम बिज़ी होते हैं फिर भी हमें उन्हें टाइम देना ही पड़ता है। तो बस ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये भी बस एक आए गए उन अनचाहे, जिसको हम नहीं चाहते, उन मेहमान की तरह हैं जो कभी कभी दस्तक दे जाती हैं। आई हैं चली जाएंगी। मेहमान हमेशा तो हमारे पास रहता नहीं है। वो आया है तो डेफिनेटली आपका थोड़ा टाइम लेके जाएगा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है ना कि जैसे कुछ चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को कोई पसंद नहीं करता है। कोई इंटेंशनली नहीं बुलाता कि भाई आओ मेरे घर में, मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं दुखी होना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है। अब भाई प्रॉब्लम्स जाएँ तो जाएँ कहाँ, उनको भी किसी से बात करनी होती है, उनको भी उस एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है जहाँ हम रहते हैं, वरना तो उनको कोई पूछेगा ही नहीं। तो अगर हम उन प्रॉब्लम्स को, उन सिचुएशंस को इस तरह से देखें कि चलो ठीक है, अनचाहे मेहमान की तरह हैं, आए हैं, थोड़ा एंटरटेन करते हैं एक इंसानियत के नाते ही से, क्योंकि हमारे संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि अतिथि ही देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं। तो उनको एंटरटेन करना है तो ठीक है, आए हैं, बट उनको अपने ऊपर हावी तो नहीं होने देना। क्या हम वो आते हैं तो अपना काम करना छोड़ देते हैं? क्या हम वो चीज़ें, हम बस अपना टाइम मैनेज करते हैं कि ठीक है वो टाइम, और अगर उन्होंने ले लिया है तो वो जो टाइम हमारा वहाँ चला गया है उसको कैसे भी करके अपना आगे पीछे करके मैनेज करें, बिकॉज यू आर द मैनेजर ओनली। यू कैन मैनेज बाय योर सेल्फ whatever the task you have assigned, whatever the task you wanted to do. This is important, how you manage your life, how to spend your 24 hours in a better way, because everything is important. Entertainment, work, मस्ती, आपका सोना, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो, पूजा करते हैं तो व्हाटएवर, न्यूज़ सुनना, पेपर पढ़, सब कुछ ज़रूरी है, हम किसी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्बो बॉक्स। जैसे फैमिली में पेरेंट्स, भाई बहन सब होते हैं तो लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कुछ ऐसी बातें जो फादर से नहीं कह सकते मदर से कहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो उनसे नहीं कह सकते हम फादर से शेयर करते हैं, तो हमारा काम चलता रहता है। और कुछ ऐसी जो सीक्रेट्स हैं वो हम किससे कहते हैं? वो अपने भाई बहनों से कहते हैं। बताना नहीं मम्मी पापा को, अपन हैंडल कर लेते हैं। हर घर में होता है ऐसा, सब जगह होता है, और होना भी चाहिए। ठीक है, कुछ लेवल की जो प्रॉब्लम्स है वो अपने लेवल पे उसको सॉर्ट आउट करते हैं, कुछ अपने भाई बहनों की मदद से करते हैं, और कुछ कभी मम्मी, कभी पापा, और कभी जब बिल्कुल ही फंस जाते हैं तो कौन याद आता है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फादर। ये हो गया है, व्हाट टू डू। थोड़ी डांट पड़ती है, झड़प होती है, सुनाया जाता है, सुनते हैं, बट फाइनली उनके पास भी कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, उनको भी उस प्रॉब्लम से उसको निकालना ही होता है। दिस इज कॉल्ड फैमिली। तो दोस्तों, बात हो रही थी इमेजिनेशन की। इमेजिनेशन मीन्स ये सब जो आजकल हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं उसमें, ठीक है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ सुन रहे हैं जिससे हमारा मन थोड़ा, या कभी कभी कुछ अपनों की वजह से ऐसा हो जाता है, हर्ट हो जाता है, या फीलिंग वेरी सैड। कुछ ऐसी न्यूज़ जो इंसान हमें कुछ तो अपने लोग छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। सो ट्राई टू रिजॉल्व दिस। हाउ, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इससे दूर रहूं? ऐसा क्या वो चीज़, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम फाइनेंशियली किसी की हेल्प नहीं कर सकते, हम फिज़िकली किसी की हेल्प नहीं कर सकते, बट कैसे, हाउ टू हेल्प टू अदर पीपल, हाउ टू हेल्प आवर सेल्फ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।
तो दोस्तों एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, उसको ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको, शायद अगर दिल से इसको ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। जस्ट इमेजिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल हम सबको घुटन होने लगी है, और जब कोई इंसान हमें किसी काम के लिए करने को मना करता है ना, तो हमें ज़्यादा घुटन होती है। हम वैसे कहीं बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन जब किसी ने बोल दिया है आपने बाहर नहीं जाना है, तो ये जो दिल है ना बाहर जाने का करेगा। जब डॉक्टर हमें मना कर देता है ना कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी है, मीठा नहीं खाना है, तो हमारा मीठा खाने का मन ज़्यादा होगा। आपको लौकी खानी है, आपको तोरई ही खानी है, आपको कोई ऐसे छोले भटूरे एंड ऑल दैट पनीर वनीर नहीं खाना है, तो हमारा मन ज़्यादा करेगा। ये ह्यूमन माइंड है, ये ह्यूमन नेचर है कि जिस चीज़ को मना किया जाएगा हमें उसकी ही करने की ज़्यादा इच्छा होती है। आप आजमा लेना जिस चीज़ के लिए आपको मना किया जाएगा। इसलिए समझदार जितने पेरेंट्स हैं वो ये रास्ता अपनाते हैं कि प्रोस एंड कॉन्स हर सिचुएशन के बता देते हैं, एंड इट इज़ अप टू द चिल्ड्रंस व्हाट ऑप्शन दे अडॉप्ट, कि वो करते हैं या नहीं करते। इट इज़ अप टू हिम और हर, बट यू शुड एज इफ यू आर अ पेरेंट देन यू शुड मॉनिटर ऑल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली पीछे आपने ही रहना है और उनको डायरेक्शन देनी है, उनको वो पाथ दिखाना है, वो तो आगे चलते ही चले जाएंगे। सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे, क्या वो जो न्यूज़ है ऐसा है, तो हम शायद 1 या 2 मिनट का कुछ ऐसा इमेजिन रोज़ करें कि कोई चीज़ रोज़ 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 की जाती है तो इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, एक थॉट पैटर्न बन जाता है, और वो पैटर्न हमारे दिलो दिमाग में इतना ज़्यादा अंदर घर कर जाता है कि हम उसको निकाल नहीं पाते, सोते जागते हैं हमें वही वही नज़र आता है। बच्चे क्यों याद कर लेते हैं, उनके माइंड में हमें रोज़ बोला जाता था, टेबल पढ़ाई जाती है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, रोज़ learn by heart means it is a kind of continuous process. If continuously you are doing anything, that means it will enter in your subconscious mind. If something enters in your subconscious mind, then what happens is it will definitely happen, right? Because कॉन्शियसली तो ठीक है, बस सबकॉन्शियसली आपका माइंड, हम सो रहे होते हैं फिर भी हम वो चीज़, वो थॉट पैटर्न चल रहा होता है। तो यू जस्ट क्लोज योर आइज एंड यू थिंक दैट मैं सुबह उठा, और सबसे पहले याद रखिए सुबह उठ के बिल्कुल अपना व्हाट्सएप और मोबाइल फ़ोन मत उठाइए। अगर अलार्म लगाते हैं तो बस अलार्म को ऑफ़ करके उस मोबाइल को साइड कर दीजिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सुबह सुबह हम ऐसी कोई न्यूज़ सुन लेते हैं तो हमारा पूरा दिन ऐसा ख़राब जाता है, और कोई चीज़ सामने आई है हमारा ये जो मन है उसको पढ़े बगैर वो करके रह नहीं सकता। तो यू जस्ट इग्नोर दोज थिंग्स फॉर सम टाइम। व्हेन यू वेक अप तो आपने ये सोचना है कि वाओ मैं उठ रहा हूँ, और अब नहाया के सब बिल्कुल बढ़िया फ्रेश बढ़िया, अगर पूजा करते हैं तो पूजा कीजिए, नहीं तो इट्स ओके। अब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, बच्चों का ऑटो आएगा, मैंने उसका हाथ पकड़ के उसका बैग लेकर के उसको ऑटो में बिठाना है, और फिर उसको ओके टाटा बाय बाय करना है, देन कम बैक टू योर होम एंड देन अगेन starts what you're taking breakfast and whatever, and then you can check mobile also that time। आप न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बाहर क्या चल रहा है वो भी आपको उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, बिकॉज यू आर अ वर्किंग पर्सन एंड यू शुड नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन करेंटली। फिर आपने देखते वाओ बढ़िया है सब कुछ, अब मैंने ऑफिस जाना है, वाओ थैंक्स टू ऑल। तो अपने घर में जो आपकी वाइफ है उसने लंच बनाया है, जो भी है उसको लिया और ठीक है चले गए बाहर। अब बाहर गए आप, वहाँ पे ऑफिस में गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जो भी आपका सबॉर्डिनेट है, आपका सीनियर है, जो भी आपके कोलीग्स है,
उनको हाय हेलो जो भी आप करते हैं, वाह अपना काम किया बहुत अच्छे से। अब जब बहुत अच्छे से आपने काम कर लिया, सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा है, बहुत अच्छे से स्मूथली जा रहा है। फिर बॉस आपको बुलाता है, आपको कहता है वाह यू डिड योर जॉब वेरी गुड, ओके आई थिंक मुझे तुम्हें प्रमोट कर देना चाहिए। एंड दैट टाइम यू व्हाट यू थिंक, ऑफ कोर्स खुशी होगी, आपको बहुत खुशी होगी। और फिर आप जल्दी से सोचते बस मैं कैसे भी घर जाऊँ और ये न्यूज़ अपनी वाइफ को, अपने मदर फादर को, जो भी आपके घर में है उनको ये दूँ। और कभी कभी टेलीफोन पे दूँ, या कभी कभी आपका मन अगर बहुत करता है कि उनको कुछ सरप्राइज़ देने का, तो वो सरप्राइज़ मैं घर जाके देता हूँ। आप घर आए, घर में आके आपने वो सरप्राइज़ बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, एंड आपके वाइफ पेरेंट्स जो भी है बहुत खुश हुए। फिर आपने थोड़ा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड किया, सब कुछ, बच्चों का होमवर्क कराना, बच्चों से कुछ डिस्कशन करना, उनके कुछ आपस की जो नोक झोंक होती है वो सुनना, उनको सॉर्ट आउट करना। देन आफ्टर डिनर बहुत बढ़िया खाना बनाया, बातें की ये, और फिर सबको सुला के फिर हमने भी सोना है। और सबको थैंक्स, सोने से पहले सबको थैंक्स कीजिए कि जो लोग मेरी ज़िंदगी में हैं, मेरे अपने हैं, मैं उनको थैंक यू कहता हूँ। और जो ये डॉक्टर्स हैं, पुलिस वगैरह, जो हमारे आज हर टाइम हमारे रक्षा के लिए, हमारे लिए अपनी क्या कहें सेवाएं देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अपना घर बाहर, अपना टाइम, ये सब कुछ नहीं देखते हैं। और वो जब उनका बोलते हैं कि अभी आपको रिपोर्ट करनी है, वो तब चले जाते हैं। उनको थैंक यू बोलिए। और बोलिए मेरा बॉस भी बहुत अच्छा, भले ही डांटता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली कहीं ना कहीं का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है। आप उसको थैंक यू बोलिए, आप ग्रैटिट्यूड कीजिए कि वाह मेरा प्रमोशन हो गया, मैंने बहुत अच्छा काम किया, आगे भी आई विश मैं बहुत ही अच्छा काम करूं, और मैं ऐसे अपने काम से अपनी भी तरक्की करूं, मेरी हो और कंपनी की भी तरक्की हो, ओके। क्योंकि जब आप कंपनी की तरक्की होगी तो आपकी डेफिनेटली होगी। जितना हो सके आप उतना पॉजिटिव होकर सोचिए। रोज़ कई बार जब बैठे हों खाली, तो ठीक है ये सोचने रहिए, क्योंकि आजकल हमें बाहर जाने को नहीं मिल रहा, हम लोगों से नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा वो चीज़, सारी चीज़ इमेजिन कीजिए कि आपको वो सब मिले और वो सब आपके कुछ टाइम बाद हो। अगर ज्वाइंटली हम सब ऐसा इमेजिन करने लगेंगे, रोज़ इमेजिन करने लगेंगे, तो इस इमेजिनेशन में इतनी पावर है ना कि हम बहुत जल्दी इस जोन से बाहर आ जाएंगे। अब बहुत ही जल्दी पहले की तरह वो शादी में जाना, पार्टी में जाना, बच्चों के साथ पार्क में जाना और वो झूला झूलना एंड जो भी है हंसी मजाक, सबके साथ मिलना जुलना, और शाम को बाहर अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बना के कुछ डिस्कशंस करना, जो भी मॉल्स जाना, शॉपिंग करना, एवरीथिंग, नो मास्क एंड ऑल दैट, कोई बंधन नहीं। तो एक बार इमेजिन कीजिए, क्योंकि ये चीज़ हम जब सुबह सुबह ऐसे इमेजिन कर लेना, क्योंकि सुबह सुबह हम बिल्कुल उठे हुए, फ्रेश माइंड होता है हमारा, उस समय कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं होती हैं कि जो भी आपको करना है, कोई अगर आपके घर में इवन बीमार भी है ना, तो कोई बीमारी जस्ट लिव इट, इग्नोर इट। आपने सिर्फ इतना ही सोचना है कि कैसे, हाउ टू, मैं पहले वो कैसा था उसके साथ ऐसा करूँ वैसा करूँ। तो यू ट्राई टू थिंक इन दैट मैनर दैट दिस इज़ हैपनिंग राइट नाउ। बस आपको अपने दिल को समझाना पड़ेगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसको करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन ईमानदारी से कीजिएगा। सिर्फ ये नहीं कि दिल कहीं दिमाग कहीं वाली स्थिति में रह के मत कीजिएगा, 1 मिनट के लिए ही सही, बस ज़रूर कीजिएगा। अंत में बस आपकी खुशहाली की, आपकी सेहत की, आपकी खुशी की कामना करती हूँ। हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, और इसी तरह सब मिल बांट के अपनी चीज़ें जो है ना, ये जो मैं से हम पे आ जाएं, और ये हम से ही सारी चीज़ें हम आगे जितनी प्रॉब्लम्स उनको सॉर्ट आउट कर दें और आगे बढ़ें। सभी मिल के तरक्की करें, सबकी तरक्की होगी तो इस देश की तरक्की होगी, और हमारा भारत फिर से एक महाशक्ति के रूप में आगे आएगा। क्योंकि इस इंडिया में ना बहुत विजडम है, बहुत।
लेकिन हम उन सबको भूल चुके हैं। नाउ इट इज़ अ टाइम कि हम उसको याद करें। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। अगले और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। नमस्कार।